अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी इतराज़ और नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरे और आप अपनी रोज़मर्रा जो मसरूफियात हैं उसके अंदर जो है वो मशगूल होंगे। और हम दुआई कर सकते हैं कि पाकिस्तान के और हम सब के हालात जो हैं वो बेहतर हों और जो माशी मुश्किलात हैं उसके अंदर कमी हो। अब हम आज का जो हमारा मौजू है वो है LA-17 हवेली फावड़ कोहटा का हलका है। ये ज़िला हवेली फावड़ कोहटा का एक ही हलका है। पहले ये बाग का हिस्सा हुआ करता था, फिर हवेली जो है वो अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो उसके बाद फिर ये अब जो है उसका ये एक ही हलका है LA-17। ये हलका है वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर। इससे पहले उनके वालिद राजा मुमताज़ हुसैन राठौर भी इस हलके से कामयाब होते रहे। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं चौधरी मोहसिन अजीज़, उनके वालिद चौधरी अजीज़ मरहूम जो हैं वो भी यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं इस हलके से। और एक आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं ख्वाजा तारिक सईद, जो कि साबिक़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ख्वाजा सईद के साहबजादे हैं, जो कि बहुत बड़ा नाम है कानूनी तौर पर लीगल हवाले से भी। और ख्वाजा तारिक सईद जो है वो कश्मीर कौंसिल के मेंबर रहे हैं और इस हलके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं और थोड़े वोटों के साथ वो हारे थे। अब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में मौजूद हैं। और वैसे तो यहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के आमिर नज़ीर चौधरी भी हैं, जो पहले PTI के टिकट पर लड़े थे, अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। चौधरी मोहसिन अजीज़ का और आमिर नज़ीर चौधरी का ताल्लुक़ गुज्जर बरादरी से है और उसके साथ साथ जो राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं उनका ताल्लुक़ राजपूत बरादरी से है, जबकि ख्वाजा तारिक सईद जो हैं उनका ताल्लुक़ वो ख्वाजा हैं और कश्मीरी उनका ताल्लुक़ है। तो अब ये देखते हैं हम कि इस हल्के में इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर की जो सीट है वो ख़तरे में है या नहीं, और इस वक्त वहाँ क्या पोजीशन है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी इतराज़ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और मुहज़्ज़ब अंदाज से जो है वो अपनी राय का इज़हार भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज हमारा जो मौजू है वो है LA-17 हवेली फावड़ कोहटा। ये हलका जो है ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि यहाँ से इस वक्त जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर, उनका ताल्लुक़ इसी हलके से है। वो 2021 के इलेक्शन में इसी हलके से इलेक्शन जीते थे और उसके बाद फिर वो पहले वज़ीर बने। फिर उसके बाद जब चौधरी इमारुल हक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो उसके बाद वो 9 माह के लिए 10 माह के लिए वज़ीर आज़म बन गए। तो अब जब तक नई असम्बली वजूद में आके नए वज़ीर आज़म का कायदे-ए-वान का इंतखाब नहीं करती तो तब तक वो कायम मकाम वज़ीर आज़म है इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के। क्योंकि पाकिस्तान के से कश्मीर का जो सिस्टम है वो थोड़ा इसलिए मुख्तलिफ है कि वहाँ जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जो पहले से मौजूद हुकूमत होती है, वही इलेक्शन करवाती है। वहाँ जो है वो निगरान हुकूमत नहीं बनती। जैसे कि पाकिस्तान में जब असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाती है तो इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत बनती है और जब तक इलेक्शन ना हो वो निगरान हुकूमत मौजूद रहती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आइन में ऐसा नहीं है। वहाँ जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो मौजूद रहती है। जब असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाती है तो वज़रा और असम्बली के अरकान जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वज़ीर आज़म रहते हैं वज़ीर आज़म, कायम मकाम वज़ीर आज़म। और जब तक नए वज़ीर आज़म का हलफ नहीं होता वो एज़ कायम मकाम वज़ीर आज़म अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उनको अदा करते रहते हैं। तो अब इस वक्त राजा फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म हैं और वो वज़ीर आज़म की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं LA-17 से। इस वक्त उनकी पोजीशन जो है वो डामाडोल है, उनकी सीट इस वक्त ख़तरे में है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था ख्वाजा तारिक सईद साहब के साथ पिछले इलेक्शन में कि ये इलेक्शन आप मुझे लड़ने दें, अगला इलेक्शन मैं आपकी हिमायत करूँगा, आप लड़ लीजिएगा। तो जब वक्त आया तो राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, तो आप इलेक्शन ना लड़ें। तो ख्वाजा तारिक सईद आज़ाद खड़े हो गए
अब वो काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर को। और इसी तरह चौधरी मोहसिन अजीज़ जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है। तो इन तीनों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अब तक की जो सूरत हाल है इस हल्के की, उसके मुताबिक चौधरी मोहसिन अजीज़ जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उनकी पोजीशन बेहतर है। और सुनने में आ रहा है कि शायद वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब, वो शायद हवेली जाएँ और वहाँ एक जलसा आम से खिताब करें। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह की इतलात आ रही हैं कि शायद वहाँ जलसे की तैयारी हो रही है। अगर मियाँ नवाज शरीफ वहाँ जलसा करते हैं तो फिर चौधरी मोहसिन अजीज़ की पोजीशन और बेहतर हो जाएगी इस जलसे के नतीजे में। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज बाग में जलसा करना है उन्होंने, और वो बाग जा रहे हैं, बाग में जलसा करेंगे। और हमने कल बाग के हलकों के बारे में आपको बताया था, तो आज हम अपने आप को महदूद रखेंगे इसी हलके तक। तो अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक राजा फैसल मुमताज़ राठौर इस वक्त, आज अगर इलेक्शन हो तो इस बात के इम्कान ज़्यादा हैं कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। और अब ये भी वाज़ेह हो गया है कि 10 अगस्त को कम से कम बाग के 3 हलकों में और हवेली का ये जो हल्का है फारवर्ड कोटा का, यहाँ लाजमी तौर पर इलेक्शन हो जाएगा। जबकि 1 या 2 हल्के जो ज़िला पूंछ के हैं, वहाँ पे भी इलेक्शन जो है वो करवाया जा सकता है। तो इस हल्के के अंदर इस वक्त पोजीशन ये है कि चौधरी मोहसिन अजीज़ मुस्लिम लीग नून के, उनको बरतरी हासिल है। ख्वाजा तारक सईद, उनका बहुत ही करीबी कांटेदार मुकाबला है। और राजा फैसल मुमताज़ राठौर भी ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो थोड़ा पीछे नज़र आते हैं। तो तीनों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। और इस तरह का मुकाबला ये हो सकता है जैसे LA 27 में हुआ कि कोई पता नहीं चल रहा था कौन इलेक्शन जीतेगा, कभी कोई आगे कभी कोई आगे, और 3 उम्मीदवारों में मुकाबला था। तो यहाँ भी 3 उम्मीदवारों में मुकाबला है। तो अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो यही है कि जो चौधरी मोहसिन अजीज़ हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी पोजीशन निस्बतन बेहतर है। तो ये अब अगर ये वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ये इलेक्शन हार गए, तो उनकी सियासी साख को और उनकी जो वहाँ पोजीशन है उसको, और उनका जो सियासी मुस्तकबिल है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा, उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो अब अभी तक तो सूरत हाल जो है वो यही है। अब अगर अगले 2-3 दिनों में कोई ड्रामाई तब्दीली आ जाए तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ तो हम आपको वो भी उसके बारे में भी आगाह कर देंगे कि वहाँ अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। आज तक की सूरत हाल जो है वो यही है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।